पूजा की तैयारी हो गई? जी, पूजा की सामग्री हम कल ही ले आए। बस वो शिप्रा नदी से जल लेकर आना है। माँ जल लेके सीधा मंदिर ही पहुंच जाएंगे। राज जी, हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर हमारी बच्ची की दादी कहलाने का किसी को हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ दाई माँ को है। आप चिंता मत कीजिए, कभी कभी इंसान को रीति रिवाज के आगे झुकना ही पड़ता है। बहू बिल्कुल सही कह रही है राजे। मेरे राजे का अंश इस दुनिया में सही सलामत आ जाए, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। अच्छा बेटा, मंदिर के लिए जाने में भी 2 घंटे बाकी हैं। तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तबीयत जरा ठीक नहीं लग रही है। दाई माँ, अगर तबीयत खराब है तो दवाइयाँ वगैरह कुछ? अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा लेट जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। देखिए दाई माँ, अगर चाहिए तो मैं डॉक्टर को फोन कर देता। नहीं राजे, इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है बेटा। और बुढ़ापे की तो कोई दवाई नहीं होती है ना। थोड़ा आराम करूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ठीक है। अब आप भी आराम कर लीजिए। जी बिल्कुल। क्या कहा माँ? आभा, शेखर और उसकी माँ 11 बजे घर आ रहे हैं। अगर उन्हें मना करना होता तो वो फोन पे मना कर देती ना। लेकिन वो घर आ रही, इसका मतलब उन्हें रिश्ता मंजूर है। ये तो बहुत अच्छी खबर है माँ। अगर शेखर जी ने हाँ कह दी तो हम बहुत धूमधाम से शैली भाभी को विदा करेंगे। आभा, पहले रिश्ते की बात पक्की होने दो। और तुम्हारा दीदी के यहाँ पहुंचना जरूरी है ना 1 बजे? हाँ, 1 बजे का मुहूर्त है मंगल पाठ का। लो भाई, क्या जमाना आ गया है। ससुराल में लोग आ रहे हैं रिश्ता पक्का करने, और इस घर की सबसे चहेती बहू को मायके जाने की पड़ी है। वैसे भी पूजा तो घर में साल में 1 बार होती है। यहाँ तो लड़के देखने दिखाने का सिलसिला तो जारी ही रहेगा। देखिए मामी जी, शैली भाभी हमारे लिए सिर्फ भाभी नहीं, लता दीदी जैसी बड़ी बहन है। अब तो तुझे 2 बहनों में से एक को चुनना पड़ेगा ना। मामी जी, आभा को किसी को चुनने की कोई जरूरत नहीं। और शायद आप भूल गए, ये आभा है, सारे फर्ज बखूबी निभा लेगी। आभा, लड़के वाले आ जाए, तुम 10 मिनट उनसे मिलके दीदी के यहाँ चली जाना। ओके? करण बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम यहाँ हो या ना हो, लेकिन तुम मेरे साथ तो हमेशा ही रहती हो। देखो, मामी की बात पे ध्यान मत दो। लता को तुम्हारी जरूरत है। जाओ। ठीक है, हम थोड़ी तैयारी कर लें। हाँ चलो तैयारी करिए। आप तो सो रहे हो, क्या तैयारी करोगे आप? ओम हरि ओम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। पंडित जी जी, शिप्रा जी का जल लाए हैं। और कहिए, हम आपका हाथ कैसे बटा सकते हैं? आइए थोड़ा हवन सामग्री की तैयारी करें। आइए आइए। सिद्धेश्वराय नमो नमः, प्रथमेश्वराय नमो नमः, प्रथम पूज्याय नमो नमः। एक काम करिए, चलिए नीचे से दुर्वा लेकर आते हैं। जी।
ये पूजा तुम्हारी आखिरी पूजा होगी लता रानी। हे प्रभु, हमारी हर मुश्किल की घड़ी में हमारी बड़ी बहनों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमें संभाला है। आज हमारी दोनों बड़ी बहनों के जीवन का एक बहुत अहम दिन है। एक के बेरंग जीवन में आज फिर से रंगों का संगम होने वाला है और दूसरी बहन जिंदगी के नए पड़ाव पर कदम रखने वाली है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में सब ठीक हो जाए। तुम्हारी मौत का इल्जाम आएगा तुम्हारी प्यारी सासू माँ पर। मुझ पर तो कोई चाहे तो भी शक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो इस वक्त घर पे आराम कर रही हूँ और पूजा की तैयारी कर रही है तुम्हारी चहेती सासू माँ। ये गया शिप्रा जी का पावन चंद। यही कहेंगे, अरुणा पानी नहीं ये गैसोलीन लाई थी उन मटकों में, और फिर तुम इस दुनिया से और तुम्हारी सास उस घर से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगी। अब मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। जी कोई बात नहीं, आप आराम से आइए, हम लोग घर पर ही हैं, आपका इंतजार रहेगा। आभा। जी माँ। आभा, उन्हें कुछ काम की वजह से देर हो रही है, तुम ऐसा करो, लता क्या हुआ? पर लता दीदी का ही फोन है। हाँ दीदी। आभा, हम तैयार हो गए और निकल रहे हैं मंदिर के लिए, तुम जल्दी पहुंच जाना। हाँ हम अभी पहुंचते हैं। ठीक है। हम जाएं माँ? हाँ बिल्कुल। वो अभी बुला रहे हैं हमें। अरे जाओ ना आभा, चिंता क्यों कर रही हो, जाओ। पक्का? अरे आभा तुम जाओ, पूजा तो मुहूर्त पे ही होगी ना, हम लोग हैं यहाँ शैली भाभी के साथ। चिंता हम जल्दी आ जाते हैं। राजी, हम तो तैयार हैं, दाइमा को बुला लें। चलिए।
दाई माँ, दाई माँ अभी तक कैसे नहीं आई? दाई माँ, दाई माँ, दाई माँ, दाई माँ, दाई माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, बस आंख लग गई थी। अब चलो, मंदिर के लिए लेट हो रहा है। चलिए। चल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आइए। कनिका, बैठिए ना, आइए। चलिए भाभी को बुलाना। हम उम्मीद करते हैं माँ कि पूजा की सारी तैयारियां हो गई होंगी। हमारी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की है बेटा। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। जी बिल्कुल, अब मुहूर्त का शुभारंभ हो ही गया है। आप दोनों को मौली बांध देता हूँ। दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए। ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपन्नामि रक्षे माचल माचल। हाँ बेटी, अपना बायां हाथ आगे बढ़ाओ। ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपन्नामि रक्षे माचल माचल। अब आप इन्हें ले जाइए और सिप्रा नदी के जल से स्नान करवा के ले आइए। क्योंकि उन्हीं भीगे वस्त्रों में इन्हें यहाँ हवन में बैठना है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। जी, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, बस आपके फैसले का इंतजार है। बेटा
ये मौली लो और उस पीपल के वृक्ष में बांध के आओ। हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का है, लेकिन ड्राइवर जरा जल्दी चलिए, पूजा के लिए देर हो रही है, हमें समय पर पहुंचना है। लेकिन क्या? लेकिन बात यह है कि शेखर को शैली से नहीं, आपकी बेटी कनिका से शादी करनी है। चलो बेटा। बेटी, कुछ आहुतियां आपको अकेले ही करनी है। एक पत्ता पकड़िए दोनों हाथ से। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम सती पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। लेकिन आंटी जी, आप दोनों ने ही शैली भाभी को शादी के लिए पसंद किया था। वो बात ये नहीं है। बात दरअसल ये है कि उसे शादी से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है तो सिर्फ इसी बात से कि शैली का एक बच्चा है, और वो भी बेटी। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि शेखर का भी एक बच्चा है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि शैली भाभी का बच्चा आपके लिए बोझ है? और तुम शेखर, तुम तो पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम्हें तो ये दखियानुसी विचारों का विरोध करना चाहिए। करण जी, कहना बहुत आसान है, क्योंकि आपको शादी नहीं करनी, शादी मुझे करनी है, और शादी के बाद इस बच्चे की जिम्मेदारी भी मुझे ही उठानी है, जिसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं। बस, बल्कि मैं ऐसी लड़की चाहता हूं जो मेरे बच्चों का ख्याल रख सके, न कि जिसके खुद के एक बच्चा हो। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है आपके लिए? इतनी सी बात? इतनी सी बात ये? इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात ये आपके लिए नहीं होगी, ये बात बड़ी हमारे लिए है। और तुम्हें मैं एक बात कह दूं शेखर, हम अपने घर की बेटियों की शादी ऐसे किसी भी लड़के से नहीं करवाना चाहेंगे जिसकी सोच इस तरह घटिया है, जिसके लिए बच्चे बोझ हैं। Hare